तो ये वीडियो उनके लिए है जो कि इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के ऊपर मैप एनिमेशन बनाना चाहते हैं डाविंसी रिसोल्व का यूज करके। और ये वीडियो के अंदर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही आसानी से स्टेट्स और यूटीज के ऊपर आप मैप एनिमेशन बना सकोगे। तो किसी भी मैप एनिमेशन को बनाने से पहले सबसे पहले हमको चाहिए मैप डेटा। और मैप डेटा कैसे और कहाँ से लेते हैं मैंने पहले के वीडियो में QGIS वाले वीडियो के अंदर आपको बता रखा है, बट इस वीडियो के अंदर फटाक से आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इंटरनेट ओपन कर लेना, हम खुद से मैप डेटा क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना नेचुरल अर्थ डेटा। उसके बाद इस वेबसाइट को ओपन कर लेना, ये डाउनलोड्स वाला मेनू के अंदर जाना और अगर आपको हाई क्वालिटी मैप डेटा चाहिए तो यहाँ पे लार्ज स्केल के अंदर जाना और यहाँ पे कल्चरल के ऊपर टाइप कर देना है और नीचे जाना। यहाँ पे आपको सबसे पहले इंडिया POV वाले मैप को डाउनलोड कर लेना है। इंडिया POV को डाउनलोड करने के बाद नीचे जाना है आपको और यहाँ पे देखो तो स्टेट्स प्रोविंसेस के अंदर जाके इस वाले मैप को आपको डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है तो यहाँ पे देखोगे तो ये जिप फाइल में दोनों डाउनलोड होगा। इसको आपको सबसे पहले अनजिप कर देना है। अनजिप करने के बाद अब आपको QGIS सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। ये ओपन हो गया, यहाँ पे नया प्रोजेक्ट आपको क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे इस लेयर्स के अंदर मैप डेटा को आपको लोड करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सिंपल आपको। तो यहाँ पे ये कंट्रीज का मैप है, इसके अंदर .SHP फाइल को इस तरह से आपको इम्पोर्ट कर लेना है। वहीं इसके अंदर जाके आपको इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट्स प्रोविंसेस को नीचे लेके जाता हूँ। अब यहाँ पे आपको इसके ऊपर इसको पहले अनचेक कर देता हूँ। अब इसके ऊपर आपको इस तरह से राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन एट्रीब्यूट टेबल के ऊपर जाना है। अब यहाँ पे ये कंट्रीज़ का मैप है, तो यहाँ पे कंट्री सर्च कर लेना है। सपोज करो इंडिया, तो इंडिया यहाँ पे है, तो यहाँ पे इंडिया को इस तरह से सेलेक्ट करके हाईलाइट कर देना है। हाईलाइट करने के बाद उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना, एक्सपोर्ट के अंदर जाना, सेव सेलेक्टेड फीचर्स एज के अंदर जाना है। अब यहाँ पे आपको फोल्डर चूज कर लेना है, जहाँ भी आपको सेव करना है वो फोल्डर आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे नाम दे देना है इंडिया, उसके बाद यहाँ पे ओके बटन पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे देखोगे तो इंडिया आपका वर्ल्ड मैप के ऊपर हाईलाइट हो गया। अब आपको इसको इस तरह से अनचेक कर देना। अब वो वाला लेयर आपको नहीं दिखाई देगा। अब इंडिया के ऊपर राइट क्लिक करना और यहाँ पे जूम टू लेयर्स को चूज कर लेना है। अब यहाँ इंडिया देखोगे तो इस कैनवस के अंदर जाके जूम हो गया, फिट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर डबल टैप करना है, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसके ऊपर राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज के अंदर चले जाओ। उसके बाद सिम्बोलॉजी के अंदर जाना है और यहाँ पे सिंपल फिल के अंदर जाना है। यहाँ पे अगर इसका कलर आपको चेंज करना है तो कलर इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये कलर आपका चेंज हो जाएगा। वहीं ये जो आपको स्ट्रोक दिख रहा है, मतलब बॉर्डर दिख रहा है, उसको हटाना है। तो यहाँ पे स्ट्रोक स्टाइल के अंदर चले जाना है, सॉलिड लाइन की जगह नो लाइन यहाँ पे चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे ओके बटन पे टैप कर देना है। ये आपका इंडिया का शेप विदाउट आउटलाइन यहाँ पे कैनवस के अंदर जाके फिट हो गया। अब आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर जाना, न्यू प्रिंट लेआउट के अंदर जाना और यहाँ पे प्रिंट लेआउट का नाम दे देना, सपोज करो डाविंसी एंड ब्लेंडर स्टूडियो। उसके बाद यहाँ पे ओके बटन पे आपको टैप कर देना है। अब आपको यहाँ पे लेआउट के अंदर जाना, यहाँ पे पेज प्रॉपर्टीज के अंदर जाना। अब हमें ये जो प्रिंट आप कर रहे हो, ये जो आपका इंडिया का मैप है, इसको जो प्रिंट कर रहे हो वो किस लेआउट के अंदर आपको प्रिंट करना है, वो लेआउट आपको सबसे पहले सेट करना है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए ये जो 1K है 1920x1080 पिक्सल में, तो इसको चूज कर लेना। उसके बाद बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे टैप कर लेना है और इसको इस तरह से ट्रांसपेरेंट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जूम टू फिट वाले बटन पे टैप कर देना, फिर यहाँ पे ऐड मैप बटन पे टैप करना, फिर यहाँ पे एक्स के ऊपर 0 कर दो और वाई के ऊपर 0 वैल्यू असाइन कर दो। अब आपको यहाँ पे ओके बटन पे टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आइटम प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। नीचे जाके यहाँ पे बैकग्राउंड को अनचेक कर देना ताकि इंडिया के बाद वाला जो पोर्शन है, इधर वाला जो पोर्शन है वो सारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर ये आइटम प्रॉपर्टीज वाला पैनल नहीं ओपन होगा तो यहाँ पे राइट क्लिक कर लेना, आइटम प्रॉपर्टीज के अंदर जाके यहाँ पे बैकग्राउंड को अनचेक कर देना। अब आपको यहाँ पे ये जो एक्सपोर्ट बटन है, नहीं तो आप लेआउट के अंदर चले जाओ और एक्सपोर्ट एज इमेज यहाँ पे चूज कर लो और इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दो जहाँ भी आपको एक्सपोर्ट करना है। सपोज करो डाउनलोड के अंदर इंडिया शेप, इस तरह से इसको आपको एक्सपोर्ट कर देना है। मैं आ जाता हूँ वापस से मेन विंडो के अंदर QGIS के। अब यहाँ पे इसके ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है, यहाँ पे सिंपल फिल के अंदर जाना है, सिम्बोलॉजी के अंदर रह के। उसके बाद यहाँ पे सॉलिड के जगह यहाँ पे नो ब्रश चूज कर लेना है और स्ट्रोक स्टाइल के अंदर आपको सॉलिड लाइन यहाँ पे चूज कर लेना है और यहाँ पे ओके बटन पे आपको टैप कर देना है। ये इंडिया का जो बॉर्डर है ये रेडी हो गया। अब आपको प्रिंट लेआउट के अंदर जाना है वापस से। अब यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे टैप करना है और ये जो इंडिया का बॉर्डर है इसको एज अ इमेज यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे नाम देता हूँ इंडिया आउटलाइन। ठीक है, इसको एक सेव कर लेना है। उसी के साथ साथ ये जो लेआउट के अंदर जाओगे तो एक्सपोर्ट एज SVG, इसके ऊपर जाना है और इसको एज ए SVG फॉर्मेट इसको सेव कर देना है। सपोज करो इंडिया
आउटलाइन इन SVG, इसको इस तरह से आपको सेव कर देना है। अब उसी तरह से आपको यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो स्टेट्स एंड प्रोविंसेस वाला मैप या फिर सेव फाइल है, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और ओपन एट्रीब्यूट टेबल के ऊपर जाना है। अब यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको सारे स्टेट्स का यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, चाहे यूटीज के अंदर जम्मू एंड कश्मीर हो गया, चाहे लद्दाख हो गया, वो सारा मिल जाएगा। अगर खोजने में दिक्कत आ रहा है तो एक काम आप कर सकते हो, यहाँ पे जाओगे तो इधर साइड जाओगे आप तो यहाँ पे आपको एक एडमिन नाम का कॉलम दिखेगा, इसके ऊपर टैप कर दोगे तो इस कॉलम के अंदर जो नेम है उसके हिसाब से ये सॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए है, नीचे जाओगे यहाँ पे अजरबैजान और नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको इंडिया मिल जाएगा। यहाँ पे इटली के ऊपर जाओगे, ये ईरान के ऊपर, ये रहा इंडिया। तो यहाँ पे मैं टैप कर देता हूँ। आप इधर जाओगे तो जो स्टेट है यहाँ पे देखो तो अरुणाचल प्रदेश है, इसको यहाँ पे टैप करके इसका विड्थ आप इस तरह से कॉलम का जो विड्थ है उसको बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे सारा स्टेट्स और यूटीज आपको मिल जाएगा। राजस्थान को इस तरह से टैप करके हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेन विंडो के अंदर जाना है, इसको इस तरह से चेक कर देना है और इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, एक्सपोर्ट, यहाँ पे सेव सिलेक्टेड फीचर्स एज, और यहाँ पे नाम दे देना है, जहाँ भी सेव करना है कर सकते हो, राजस्थान। और यहाँ पे इसको इस तरह से ये जो राजस्थान का लेयर है या फिर जो सेव फाइल है वो इस तरह से एक्सपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पे नया लेयर क्रिएट हो जाएगा उस सेव फाइल का। और यहाँ पे डबल टैप करके कलर चेंज करना है, बॉर्डर यहाँ पे उसका आउटलाइन क्रिएट करना है, उसको यहाँ पे जाके रिफ्रेश करके उस तरह से एक्सपोर्ट कर लेना है जैसे आपने इंडिया को एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, ये सारा क्लियर हो गया। अब हमारा मैप डेटा इसी तरह से क्रिएट कर करके रेडी हो जाएगा। वो सारा मैप डेटा मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे देखो तो कंप्लीट इंडिया मैप पैक, यहाँ पे देखो तो सारा मैप पैक है, यहाँ पे सेप्स है। अब यहाँ पे देखो तो इलीगल ऑक्यूपेशन के अंदर अक्साई और पीओके भी है, 1K 4K में सेप है, और स्टेट्स के अंदर सारा स्टेट्स है 1K 4K में। उसी तरह से बॉर्डर के अंदर जाओगे तो सारा बॉर्डर आपको थिक बॉर्डर और थिन बॉर्डर दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और नोट्स के अंदर जाओगे तो वो सारा, जैसे आप अभी आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ, जैसे सबसे पहले आप डाविंसी रिसोल्व को ओपन कर लो। अब यहाँ पे इफेक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर जाओ और यहाँ पे इफेक्ट्स वाला मेनू ओपन कर लो और एक फ्यूजन कंपोजिशन टाइमलाइन के ऊपर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करो और आप फ्यूजन पेज के अंदर आ जाओ। अब यहाँ पे जैसे आपने डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पे देखोगे तो इंडिया का शेप आपने डाउनलोड कर रखा है, तो उसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जो एक्सपोर्ट किया है आपने QGIS का यूज करके। यहाँ पे सपोज करो इसका नाम दे देता हूँ इंडिया, और इसको मैं मीडिया आउट के ऊपर इस तरह से ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ये इंडिया का शेप यहाँ पे रेडी हो गया। अब अगर बैकग्राउंड में कुछ दिखाना चाहते हो तो जैसे सपोज करो ये बैकग्राउंड नोड हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करो कि इस बैकग्राउंड नोड के बाद एक मर्ज नोड यूज कर लो और ये जो इंडिया का शेप है इसके ग्रीन वाले इनपुट सॉकेट पे इस तरह से अटैच कर दो। इस मर्ज नोड का आउटपुट इस मीडिया आउट के ऊपर इस तरह से आप ट्रांसफर कर दो। अब यहाँ पे देखोगे तो बैकग्राउंड में ये जो बैकग्राउंड नोड का जो कंटेंट है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो भी कलर चाहिए वो कलर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ग्रेडियंट चाहिए तो ग्रेडियंट कलर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। यहाँ पे अल्फा वैल्यू इसका 0 कर देते हैं और यहाँ पे सबसे पहले ग्रेडियंट की जगह सॉलिड कर देते हैं, नहीं तो जितना सारा कलर पॉइंट है, कलर स्टॉप है, सबका अल्फा वैल्यू हमको एक एक करके 0 करना पड़ेगा। ये हम 0 कर देते हैं और रेड को हम इस तरह से 0 कर देते हैं। अब उसके बाद जैसे मान लो इस इंडिया के शेप के अंदर आपको यूपी का शेप डिस्प्ले कराना है या फिर राजस्थान का शेप डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे उसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे राजस्थान इस तरह से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे इसका नाम देता हूँ राजस्थान। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ये जो मर्ज नोड है इसके आउटपुट वाले सॉकेट के ऊपर इस तरह से इसको छोड़ देना। एक नया मर्ज नोड इस नोड ट्री के अंदर अटैच हो जाएगा और उसके ग्रीन वाले इनपुट सॉकेट के ऊपर ये राजस्थान अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड नोड ले लो, इसको राजस्थान वाले शेप से मास्क कर दो और इसका आउटपुट यहाँ पे मर्ज नोड के ऊपर इस तरह से ट्रांसफर कर दो। और बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है या फिर राजस्थान का कलर चेंज करना है तो वो कलर यहाँ से आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। जो भी कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर राजस्थान को आपको ग्लो करना है तो जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले राजस्थान को मैं पूरी तरह से ग्रीन कर देता हूँ। अब अगर इसको ग्लो करना है तो यहाँ पे ग्लो नोड का आप यूज कर सकते हो। अब ग्लो नोड के अंदर जो पैरामीटर आता है उसको एडजस्ट करके जितना ग्लो चाहिए, जैसा ग्लो चाहिए वो ग्लो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अब अगर आपको इंडिया का जो शेप है उसको एनिमेट करना है तो यहाँ पे इसका ब्लेंड वैल्यू इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, वहीं अगर राजस्थान का शेप जो है इंडिया के ऊपर आपने चिपका रखा है उसको एनिमेट करना है तो मर्ज नोड का ब्लेंड वैल्यू इस तरह से, जिस मर्ज नोड के ऊपर राजस्थान वाला शेप अटैच है उस मर्ज नोड का ब्लेंड वैल्यू इस तरह से यूज करके इसको एनिमेट करा सकते हो। अब आते हैं बॉर्डर के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये इंडिया का आउटलाइन है आपने जो एक्सपोर्ट कर रखा है, ये इंडिया आउटलाइन इसका इमेज फॉर्मेट में है, PNG फॉर्म में है।
तो इसको इस तरह से अटैच करोगे। इसका मैं अल्फ़ा वैल्यू ब्लेंड वैल्यू 0 कर देता हूँ। तो ये इंडिया का आउटलाइन आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अब चूँकि वो ब्लैक कलर में है, यहाँ पे इसको मैं मास्क कर देता हूँ और यहाँ पे 111 इसको वाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे इंडिया का जो बॉर्डर है यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आपको बताता हूँ कि ये जो इंडिया का बॉर्डर है जो कि एज अ PNG फॉर्मेट में है, एक इमेज फाइल है, उसको कैसे एनिमेट करते हैं। तो उसको एनिमेट करने के लिए वैसे पहले के वीडियो मैंने आपको बता रखा है, एक ट्रिकी तरीका है। अब चूंकि ये देखोगे तो एक इमेज फॉर्मेट है, ये कोई पॉलीगन मास्क वाला नोड नहीं है, बट फिर भी इसको आपको एनिमेट करना है तो आपको मास्क पेंट नोड को यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे मास्क पेंट नोड को सर्च कर लेना है और यहाँ पे इस नोड ट्री के अंदर से इसको डिटैच कर लेना है। डिटैच करने के बाद यहाँ पे ये जो स्ट्रोक टूल है इसको एक्टिवेट कर लेना है। अब ये सब बटन कैसे काम करता है, ये सारा बटन कैसे काम करता है, मैंने आपको पेंट नोट के ट्यूटोरियल के अंदर एक एक बटन को एक्सप्लेन कर रखा है, वो चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस स्ट्रोक टूल को एक्टिवेट कर देना। यहाँ पे देखो तो इसका नाम देखो तो स्ट्रोक है। अब इस स्ट्रोक का यहाँ पे देखो तो मॉडिफायर्स के अंदर एक स्ट्रोक 1 यहाँ पे मॉडिफायर क्रिएट हो जाएगा। अब जो भी इसका यूज करके डेटा यहाँ पे क्रिएट करोगे, जो भी लाइन वगैरह ड्रॉ करोगे, उसका डेटा इस स्ट्रोक 1 के मॉडिफायर के अंदर जाके स्टोर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसका जो ब्रश कंट्रोल्स ओपन करके इसका साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद ये जो इंडिया का आउटलाइन है इसको इस तरह से आपको मास्क कर देना है। यहाँ पे आपको प्रीसाइज ड्राइंग करना है और इस तरह से आपको यहाँ पे मास्क कर देना है। अब मास्क करने के बाद आप मॉडिफायर्स के अंदर चले जाओ। यहाँ पे जो स्ट्रोक 1 है इसको आपको ओपन कर लेना है। अब इसको इसका आउटपुट ले जाके जिस भी बॉर्डर को आपने मास्क कर रखा है उसके ऊपर ले जाके इसको आपको इस तरह से मास्क कर देना है। अब आपको क्या करना है कि इसका मॉडिफायर्स ओपन कर लेना है। ये स्ट्रोक 1 के अंदर ये डेटा स्टोर है तो इसका स्ट्रोक कंट्रोल्स ओपन कर लेना है और यहाँ पे राइट ऑन पैरामीटर को यूज करके इसको इस तरह से आप एनिमेट करा सकते हो। वैसे एक और तरीका है, जो आपने SVG फाइल एक्सपोर्ट कर रखा है उसको यहाँ पे नोड एडिटर के ऊपर फ्यूजन पेज के अंदर ये जो SVG वाला आपने एक्सपोर्ट कर रखा है फाइल, यहाँ पे फ्यूजन पेज के अंदर जाना है। आपको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है, आपको फ्यूजन पेज के अंदर जाना है, इंपोर्ट के अंदर जाना है और यहाँ पे SVG चूज कर लेना है। अब उसके बाद उस फाइल के ऊपर टैप कर देना और उसको यहाँ पे सबसे पहले विड्थ के अंदर जो रिसोल्यूशन है आपकी प्रोजेक्ट एस्पेक्ट रेशियो है यहाँ पे 1920 है तो यहाँ पे फीड कर देना और ये ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा जो उसका हाइट है। उसके बाद ओके बटन पे टैप कर देना है। ये यहाँ पे देखोगे तो SVG फाइल के अंदर इसके ऊपर डबल टैप करोगे तो सारा मास्किंग आपको दिख जाएगा। ये देखो तो अंडमान निकोबार वाला एरिया है, ये भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सर्च करोगे तो आपको इंडिया का भी जो मेन शेप है वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये वाला इंडिया का मेन शेप है तो यहाँ पे इसको आपको ओपन कर लेना, यहाँ पे डबल टैप करना, शो व्यू कंट्रोल्स को इस तरह से आपको अनचेक कर देना। अब यहाँ पे इसको मैं इस तरह से डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट ही कर देता हूँ। अब ये जो पाथ है इंडिया का, ये जो मेन बॉर्डर है ये आप देख सकते हो, इसको आप यहाँ पे लेंथ पैरामीटर का यूज करके एनिमेट करा सकते हो। अभी आपको बताता हूँ ये कैसे करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा फाइल आपने देखा। अब यहाँ पे जो काम का फाइल है उसको मैंने पहले से यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रखा है। तो यहाँ पे देखो पॉलीगन मास्क के अंदर ये इंडिया का सेटिंग है, इसको डायरेक्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये सारा फाइल आपको मेरे पैट्रियन के ऊपर मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये एनिमेशन का एक पैक है, डेमो है, उसका फ्यूजन कंपोजिशन है और ये वाला डेमो है, इसका फ्यूजन कंपोजिशन है, कैसे यूज करते हैं। और ये रीडमी फाइल सारा मेरे पैट्रियन के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसको ले सकते हो और साथ साथ आप मेरे डिस्कॉर्ड के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इंडिया पॉलीगन मास्क को जैसे ही यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये इंडिया का जो सारा शेप है आपको मिल जाएगा। सबसे ऊपर जो मेन शेप है वो आपको मिल जाएगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ और इसको डिटैच कर लेता हूँ और इसके ऊपर इसका आउटपुट ले जाकर इस तरह से ट्रांसफर कर देता हूँ। यहाँ पे इंडिया को लेके आता हूँ तो ये इंडिया का शेप आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इसका बॉर्डर जो है, इसका विड्थ आपको बढ़ाना है तो यहाँ से इस तरह से आप बढ़ा सकते हो, घटाना है तो इस तरह से आप घटा सकते हो। वहीं ये जो लेंथ पैरामीटर है इसको यूज करके एनिमेट करा सकते हो, नहीं तो लेंथ को कहीं थोड़ा छोटा कर दो, उसके बाद पोजीशन वाले वैल्यू को यूज करके इस तरह से इसको एनिमेट करा सकते हो। अब यहाँ पे जैसे सपोज करो मैं क्या करता हूँ कि आउटलाइन के अंदर स्टेट्स के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का आउटलाइन यहाँ पे, जैसे बाय द वे मेरा जो प्रोजेक्ट का एस्पेक्ट रेशियो है वो 1K है। अगर आप 4K प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो तो 4K वाला आउटलाइन यूज कर सकते हो, ये वाला। तो यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे मर्ज नोड के ऊपर इसको अटैच कर देना है। कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड नोड ले लेना है, इसको इससे मास्क कर देना है यहाँ पे
और यहाँ पे इसको इस तरह से ट्रांसफ़र कर देना। यहाँ पे वाइट कलर चाहिए या फिर रेड कलर चाहिए, जो भी कलर चाहिए यहाँ पे वो कलर एडजस्ट कर सकते हो। सपोज करो मैं वाइट कर देता हूँ। और अगर आपको बॉर्डर बहुत ज़्यादा थिन लग रहा है, थिक वाला बॉर्डर चाहिए, तो थिक वाला बॉर्डर भी मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रखा है। थिक के अंदर चले जाओगे तो यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश थिक बॉर्डर है, इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको इससे मास्क कर देता हूँ। तो ये थिक बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है। वहीं एक उत्तर प्रदेश का मैं शेप भी यहाँ पे ले लेता हूँ। ये शेप्स के अंदर चला जाता हूँ, स्टेट्स, और यहाँ पे शेप ले लेता हूँ उत्तर प्रदेश का और इसको यहाँ पे अटैच कर देता हूँ नोट ट्री के अंदर और एक ग्लो नोड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और जो ग्लो का साइज है सपोज करो मैं कर देता हूँ, या फिर सपोज करो 0.6 कर देता हूँ। अब जैसे मान लो कोई शेप है, कोई कंट्री का शेप है या फिर स्टेट का शेप है, जहाँ जिस भी एरिया का शेप है उसके अंदर किसी लीडर को आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो वो भी बता देता हूँ कि उस शेप के अंदर कैसे डिस्प्ले कराते हैं। और कई बार आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे मैप एनिमेशन के दौरान क्या होता है कि जो शेप होता है, शेप के नीचे तो जो लीडर का इमेज है वो मास्क होता है, बट शेप के ऊपर वो जो हेड वाला पोर्शन है या फिर हैंड वाला पोर्शन है वो शेप के बाहर जाता है। वो कैसे करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो जैसे ये यूपी का शेप है, तो योगी जी का इमेज आपको इंटरनेट से यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। जैसे ये योगी जी का इमेज मैंने डाउनलोड कर रखा है पहले से। अब अगर आपको ये जो बैकग्राउंड है रिमूव करना है, तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा बैकग्राउंड रिमूविंग वेबसाइट मिल जाएगा फ्री में, उसको यूज करके रिमूव कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास मैकबुक है तो राइट क्लिक करो और क्विक एक्शंस के अंदर चले जाओ और यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर टैप कर दो। ये बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अब आप फ्यूजन पेज के अंदर चले जाओ और यहाँ पे डायरेक्ट इस इमेज को इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको इस नोट ट्री के अंदर इस तरह से अटैच कर देना है। और सबसे पहले योगी जी को, अब चूंकि यहाँ पे देखो तो ये यूपी का शेप है, तो यूपी के शेप के अंदर ही रखना है। तो यहाँ पे नाम दे देना है यूपी और इसका आउटपुट ले जाके जिस मर्ज नोड के अंदर योगी जी को आपने अटैच कर रखा है उसको मास्क कर देना है इस शेप से। उसके बाद यहाँ पे इस मर्ज नोड को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे साइज को छोटा कर देना है और यहाँ पे इसको यहाँ पे पोजीशन करके साइज को और ज़्यादा इस तरह से आपको छोटा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे योगी जी पोजीशन हो गए हैं। अब थोड़ा सा साइज सपोज करो मैं क्या करता हूँ 0.16 कर देता हूँ और थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो इस तरह से शेप के अंदर लीडर को डिस्प्ले करा सकते हो। एनिमेशन करना है तो यहाँ पे की फ्रेम लगा दो, नीचे लेके जाओ और यहाँ पे और थोड़ा सा आगे सपोज करो +30 फ्रेम आगे चला जाता हूँ और यहाँ पे ऊपर लेके आ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे प्ले करके देखोगे तो ये इस तरह से एनिमेशन क्रिएट हो गया। अब जैसे सपोज करो कि लीडर को नीचे तो लीडर का इमेज शेप के हिसाब से मास्क करना चाहते हो, बट ऊपर शेप के बाहर लेके जाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले या तो सेपरेट मास्किंग का यूज कर लो। इसको मैं यहाँ से डिटैच करता हूँ, एक पॉलीगन मास्क ले लेता हूँ और यहाँ पे जो यूपी का शेप है यहाँ पे योगी जी को मैं क्या करता हूँ यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। और यहाँ पे इस तरह से जो यूपी का नीचे का शेप है आपको रफली मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। जूम इन करके आप प्रीसाइज ड्राइंग कर सकते हो इस तरह से। बाकी ऊपर आप बाहर से इस तरह से लेके जाओ, जहाँ ऊपर जहाँ तक लेके जाना है, और यहाँ पे ले जाके इस तरह से क्लोज कर दो। ठीक है, ये शेप आपका ड्रॉ हो गया। अब इस पॉलीगन मास्क का आउटपुट ले जाके जिस भी नोड के अंदर योगी जी अटैच है वहाँ पे इस तरह से मास्क कर देना है। अब इसको मैं अनम्यूट करता हूँ इस तरह से। तो अब अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे देखो तो नीचे तो मास्क है, उस पॉलीगन मास्क के हिसाब से ऊपर जहाँ तक आपका मास्किंग नोड है वहाँ तक इस लीडर को, जैसे मान लो यहाँ पे साइज बढ़ा देता हूँ योगी जी का 30.3 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो तो ऊपर इस तरह से योगी जी मास्क होंगे। ठीक है, तो ये एक सेपरेट मास्किंग का यूज कर सकते हो, बट ये सही तरीका नहीं है। आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूँ। जो यूपी का शेप है उसको एज एसवीजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लेना है। मैं पहले से कर रखा हूँ और जो यूपी का मेन शेप है उसको भी मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है। ये भी आपको पैटर्न के ऊपर मिल जाएगा। तो नोट्स के अंदर जाना है, स्टेट्स के अंदर जाना है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश डॉट सेटिंग फाइल को इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे एक पॉलीगन नोड ले लेना है, नोड ट्री के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब आपको क्या करना है कि ये जो उत्तर प्रदेश का पाथ है यहाँ पे देखो तो बॉर्डर है, अब नीचे का जो पॉली लाइन का पॉइंट्स है इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और ये जो नोड का नाम है उत्तर प्रदेश, उसके बाद पॉली लाइन, अब इसके अंदर जाना है, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ये जो पॉलीगन नोड है इसके ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है व्यूअर विंडो के अंदर और यहाँ पे पॉलीगन का नाम है, नोड का नाम है पॉलीगन 1, पॉली लाइन के अंदर जाना है वहीं और यहाँ पे पेस्ट बटन पे टैप कर देना है। ये नीचे का शेप ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पे आपको कहीं भी टैप करके देख लेना है कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है तो इसको थोड़ा सा इधर लेके जाओ, उसके बाद ऊपर ले जाके इस तरह से ले जाके इसको आपको क्लोज कर देना है। ये बहुत ही कम समय में आपका पॉलीगन नीचे का बहुत ही प्रिसाइज शेपिंग ड्रॉ हो गया और ऊपर अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो।
उसके बाद इसका आउटपुट ले जाके यहाँ पे इसको मास्क कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखोगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया। अब नीचे देखो तो योगी जी एकदम प्रिसाइज उस शेप के अंदर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ, जूम इन करता हूँ, और ऊपर का जो पार्ट है देखो तो वो शेप के बाहर जा रहा है। तो इस तरह से इस तरीके को भी आप फॉलो कर सकते हो। और जैसे मान लो आपको कोई वीडियो बना रहे हो, उसमें दिखाना चाहते हो कि सपोज करो उत्तर प्रदेश में बारिश हो रहा है और यहाँ पे राजस्थान में सूखा पड़ा है, या फिर उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा है, तो सूखा जो पड़ा है उसका वीडियो कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे इंटरनेट से मैंने यहाँ से डाउनलोड कर रखा है, ये पिक्सल से यहाँ पे ड्रॉट का ये आप देख सकते हो वीडियो मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो आपको क्या करना है, वही सिंपल तरीका है, इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और यहाँ पे इसका आउटपुट ले जाके एक इस नोट ट्री के अंदर अटैच कर देना है। एक मर्ज नोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको इस तरह से यूपी के शेप से मास्क कर देना है। अब आपको इसका मर्ज नोड सेलेक्ट करके इसका साइज आपको छोटा कर देना है इस तरह से। यहाँ पे इसको यूपी के सेंटर में लेके जाना और यहाँ पे साइज को इस तरह से छोटा कर देना है। अब यहाँ पे प्ले करोगे तो ये जो वीडियो है उस उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह से प्ले होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ काम करता है। अब मैं आ जाता हूँ यूट्यूब के ऊपर, वो जो पोस्ट है यहाँ पे ये इस तरह से वही सेम तरीका है। बट बाय द वे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, फाइल के अंदर जाता हूँ, इंपोर्ट के अंदर जाता हूँ, फ्यूजन कंपोजिशन के अंदर जाता हूँ। वो कंपोजिशन जो मैंने पैटर्न के ऊपर अपलोड कर रखा है, ये वाला फाइल है, वो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो तो ढेर सारा नोट्स है, यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो तो इस तरह से मैं पहले इंडिया, यहाँ पे देखो तो इंडिया का जो शेप है यहाँ पे इसको मैं 0 कर रखा हूँ, तो इसको आप इस तरह से 1 कर सकते हो या फिर इसको बार बार एनिमेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये मर्ज नोड है आंध्र प्रदेश का, ये आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे देखो तो 0 फ्रेम नंबर के ऊपर इसका ब्लेंड वैल्यू मैंने 0 कर रखा है। 4 फ्रेम नंबर के ऊपर इसका ब्लेंड वैल्यू मैंने 1 कर रखा है। यहाँ पे उसी तरह से देखो तो ये अरुणाचल प्रदेश का शेप मैंने इस नोट ट्री के अंदर अटैच कर रखा है। और यहाँ पे इसका मर्ज नोड, यहाँ पे देखो तो 4 फ्रेम नंबर के ऊपर ब्लेंड वैल्यू 0 है और 8 के ऊपर 1 है। उसी तरह से इसका 8 के ऊपर 0 है और 12 के ऊपर 1 है। और यहाँ पे ये जो ग्लो है इसका मैंने यहाँ पे देखो तो इंस्टेंस कॉपी कर रखा है और यहाँ पे अटैच कर रखा है। वो इसलिए क्योंकि अगर एक स्टेट का यहाँ पे ग्लो चेंज करोगे तो सारे का चेंज होगा, आपको सेपरेटली जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जिसको बंद करना है वो बंद कर सकते हो, जिसको म्यूट करना है, जैसे मान लो आपको आंध्र प्रदेश को ही म्यूट करना है तो यहाँ पे उसको म्यूट कर सकते हो। जिसको आपको स्टेट के अंदर दिखाना है उसको यहाँ पे दिखा सकते हो, की फ्रेमिंग चेंज कर सकते हो। तो इस फाइल को, इस कंपोजिशन को आप अपने मैप एनिमेशन प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो। उसके बाद पोस्ट के ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ पे देखो तो ये आउटलाइन है, आउटलाइन भी उसी तरह से काम करता है। उसके बाद ये आपका यूटीज है, इसको भी आप क्रिएट कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, ये भी मैंने आपको बताया। अच्छा ये अब जैसे ये इंडिया का शेप है, इसको वर्ल्ड मैप के ऊपर चिपकाना है, जैसे यहीं वाले को वर्ल्ड मैप के ऊपर चिपकाना है। तो सबसे पहले जो वर्ल्ड मैप है, अब वर्ल्ड मैप कैसे एक्सपोर्ट करते हैं QGIS का यूज़ करके, वो भी मैंने आपको बता रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वर्ल्ड मैप मैंने पहले से यहाँ पे सेव कर रखा है। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस नोड एडिटर के ऊपर, यहाँ पे नाम देता हूँ, ठीक है। अब चूंकि इसके ऊपर इस शेप को हमें रखना है तो यहाँ पे ये वर्ल्ड मैप हो गया। अब इसके ऊपर यहाँ पे इंडिया के अंदर रखना है तो यहाँ पे एक हम मर्ज नोड ले लेते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारा मीडिया आउट है, बाय द वे ये जो आप चीज़ देख रहे हो ये बहुत काम का है। अगर आप बहुत ही हैवी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, बहुत बड़ा फ्यूजन कंपोजिशन है, तो यहाँ से भी आप नेविगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो तो ये स्टार्टिंग है, इसके ऊपर टाइप करोगे स्टार्ट में चले जाओगे। यहाँ पे ये एंडिंग है, इसके ऊपर टाइप करोगे एंड में चले जाओगे। यहाँ पे ये देखो तो ये आपका वर्ड मैप है। अब इसको चाहो तो जैसे मान लो आपने यहाँ पे मूव कर दिया तो यहाँ पे देखो तो ये मूव हो रहा है। तो मीडिया आउट के ऊपर चला जाता हूँ, ये मीडिया आउट को सेट कर लेता हूँ इस तरह से और इसको नोट ट्री के अंदर से डिटैच कर देता हूँ और यहाँ पे इसको लेके आता हूँ और इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको लेके आता हूँ इस तरह से और इसको मैं जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। ये मीडिया आउट के ऊपर हो गया। अब आपको क्या करना है, इस मर्ज नोड के ग्रीन वाले इनपुट सॉकेट के ऊपर वो जो इंडिया का शेप है या फिर उसके अंदर स्टेट्स है, यूटीज है, जो भी आपने एनिमेशन क्रिएट कर रखा है, उसको यहाँ पे इस वर्ड मैप के ऊपर चिपकाना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे उसका फ्यूजन कंपोजिशन का जो लास्ट वाला मर्ज नोड है, एक काम कर सकते हो आप, इसके बाद एक मर्ज नोड ऐड कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका लाइन दिख रहा है, इसके ऊपर कर्सर लेके जाओ, ऑप्शन की को होल्ड करो। अगर आपके पास विंडोज बेस्ड कंप्यूटर है तो ऑप्शन की जगह ऑल्ट की को यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हो गया। अब आप क्या करो कि यहाँ पे इसको इस ग्रीन वाले इनपुट सॉकेट के ऊपर अटैच कर दो। अब यहाँ पे इसको सेट करके उधर लेके जाओ। आप थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इस तरह से और इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ
इस तरह से। अब जूम इन कर देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल की को होल्ड कर लेना है और इस तरह से स्क्रॉल व्हील के ऊपर अप डाउन कर देना है। अब यहाँ पे इसके बैकग्राउंड के ऊपर इस तरह से इसको अटैच कर देता हूँ, इसका आउटपुट ले जाके इस मीडिया आउट के ऊपर ट्रांसफर कर देता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अब इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये उस कंपोजिशन का लास्ट वाला मर्ज नोड है, उसका यहाँ पे ये आपको लाइन दिख रहा है, इसको मैंने इसके फोरग्राउंड के ऊपर अटैच कर रखा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस मर्ज नोड को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे इसका साइज आपको इस तरह से कम करना है, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये वाला जो स्टार फील्ड है इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे एक बैकग्राउंड नोड ले लेता हूँ, और यहाँ पे इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ, और इसका अल्फा वैल्यू 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता हूँ, इसके ऊपर आ जाता हूँ, और यहाँ पे सपोज करो इसका साइज कर देता हूँ 0.15। ये लगभग इसके अंदर फिट हो रहा है क्या? ये लगभग इसके अंदर फिट हो रहा है। तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे पोजीशन कर सकते हो। बाय द वे एक और फ्यूजन कंपोजिशन है हमारे पास, उसको भी इंपोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये दूसरा वाला है। अब यहाँ पे देखोगे तो इस तरह से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो तो पहले यहाँ पे बॉर्डर एनिमेट हो रहा है, उसके बाद नाम लिख रहा है साथ में, और साथ में जो कलर है शेप का वो यहाँ पे बन के आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये फाइल है, ये भी फाइल बहुत बढ़िया है कंपोजिशन, इसको भी आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो। ये सब वही सेम चीज़ है, बेसिक सा चीज़ है, जैसे आपको मैंने बताया वहीं, बस आपको वही सेम चीज़ रिपीट कर करके ये कंपोजिशन आपको क्रिएट कर लेना है इस तरह से। तो मैं यहाँ पे एडिट पेज के ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक रीसेट फ्यूजन कंपोजिशन, इसको रीसेट कर देता हूँ। तो जब भी आप एनिमेट करा रहे हो, अब अगर इस मैप को भी एनिमेट करना चाहते हो तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड यूज कर लो, XF यानी कि ट्रांसफॉर्म। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक की फ्रेम लगा दो एंगल के ऊपर, सपोज करो मैं 45 कर देता हूँ, और यहाँ पे साइज के ऊपर और ये सेंटर के ऊपर की फ्रेम लगा देता हूँ। अब मैं भी सपोज करो 45 फ्रेम नंबर के ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पे साइज को सपोज करो मैं भी दुगना कर देता हूँ, और एंगल को मैं भी यहाँ पे 0 कर देता हूँ, और ये जो सेंटर वैल्यू इसको यहाँ पे इस तरह से रोटेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये एनिमेशन आपका बन के तैयार हो गया। अब जब एनिमेशन हो रहा है, यहाँ पे सपोज करो 15 फ्रेम के ऊपर चले जाओ, और यहाँ पे मैं भी इसको ब्लिंकिंग कर दो, तो यहाँ पे मैं भी इस तरह से ब्लेंड वैल्यू 0 कर दो, एक की फ्रेम लगा दो, और यहाँ पे मैं भी आप 30 फ्रेम के ऊपर चले जाओ, यहाँ पे ब्लेंड वैल्यू इस तरह से 1 कर दो। यहाँ पे ये एनिमेशन क्रिएट हो गया। यहाँ पे इसके पीछे चले जाओ, इसका फ्रेम नंबर 0 पे एक की फ्रेम लगा दो, यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे एक 16 पे चले जाओ, यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे फिर उसके बाद 17 18 पे चले जाओ, यहाँ पे इस तरह से कर दो, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे इस तरह से कर दो। ये की फ्रेम यहाँ पे लग गया। वहीं चाहो तो इसको यूज कर लो, यहाँ पे लेंथ पैरामीटर को यूज कर लो, यहाँ पे इसको इस तरह से एनिमेट करा दो। यहाँ पे सपोज करो मे बी 45 फ्रेम नंबर के ऊपर चले जाओ, लेंथ वैल्यू को 1 कर दो। अब यहाँ पे ये की फ्रेम आपका रेडी हो गया, इस तरह से एनिमेशन। वहीं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की जगह आप DVE नोड का यूज़ कर सकते हो। अब अगर इसको तब यूज करो, जैसे जेड मूव को मैं यूज करके जूम इन कर देता हूँ, यहाँ पे की फ्रेम लगा सकते हो, समझ सकते हो आप। अब यहाँ पे रोटेशन के अंदर अगर आपको इस तरह से रोटेट करना है, या फिर इस तरह से 3D काइंड ऑफ व्यू चाहिए, तो इसको आप यूज कर सकते हो, जैसा चाहिए आप इसको रोटेट वगैरह कर सकते हो।